सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक शाह। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज है उसको पूरा अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, जो कि अपना फिजिक्स चैप्टर 1 लाइट जो है उसका है। ये वीडियो जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होगा। सबसे पहला में हम क्या करेंगे, जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और 1 to 9 तक क्वेश्चन है, 9 तक क्वेश्चन को वो पहला वीडियो उसमें करेंगे, जो कि छोटा वीडियो होने वाला है। उसके बाद अपना न्यूमेरिकल वाला वीडियो लाएंगे जिसमें 9 to 17 या 18 का क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन तक। बस दो पार्ट में ये वीडियो डिवाइडेड होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस? मतलब कौन सा एक ऐसा मटेरियल है जिसको यूज नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए। अब देखो, लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन कराता है, ठीक है। लेंस क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है, और रिफ्रैक्शन कराने के लिए हम लोग को लेंस चाहिए रहता है। लेंस रिफ्रैक्शन कराता है, लेंस लेंस रिफ्रैक्शन कराता है, रिफ्रैक्शन के लिए लेंस चाहिए रहता है, मतलब वही ऑपोजिट। तो लेंस रिफ्रैक्शन कराता है, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग को चाहिए रहता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग को चाहिए रहता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो यानी कि लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, मतलब लेंस जो बना होता है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कैन नॉट, मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल है जिससे नहीं बना जा सकता है। तो यानी कि ट्रांसपेरेंट को छोड़ के जो भी ओपैक चीज होगा वही जो होगा अपना ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन होगा, अपना ऑप्शन में से करेक्ट होगा। सबसे पहला आता है अपना वाटर। जो वाटर जो है वो तो ट्रांसपेरेंट है, उसका आर पर हम लोग देख सकते हैं, तो वाटर नहीं होगा। दूसरा आता है ग्लास। ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है, उसका आर पर भी हम लोग देख सकते हैं, तो वो भी नहीं होगा। तीसरा अपना प्लास्टिक। आजकल बहुत सारा लेंस प्लास्टिक का भी बना होता है, तो प्लास्टिक भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता है। चौथा ऑप्शन अपना क्ले। तो क्ले जो ऐसा चीज है, क्ले ही एक चारों ऑप्शन में से ऐसा चीज है जिसका हम लोग आर पर नहीं देख सकते, तो यानी कि क्ले अपना करेक्ट ऑप्शन होता है। सो बस यही था अपना सबसे आसान सा क्वेश्चन, सबसे आसान था क्या, एक आसान सा क्वेश्चन। चलो चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी virtual, erect and larger than the object. Where should be the position of the image? मतलब ऑब्जेक्ट जो इमेज जो फॉर्म हो रहा है कॉन्केव मिरर से वो वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है किससे, ऑब्जेक्ट से। यानी कि वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, तुम समझ सकते हैं। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? पहला ऑप्शन है बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा ऑप्शन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखिए सी। तीसरा ऑप्शन है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और चौथा ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, उसका सबका शॉर्ट फॉर्म लिखे ताकि ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो जिसको री डायग्राम अच्छा से प्रैक्टिस करके आएगा जो, तो वो उसको तो रटा हुआ होगा कि सिक्स्थ केस है ये। लेकिन जिसको नहीं पता, पहला बता देते, पहला का 5 केस जो है वो कॉन्केव मिरर जो है वो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश साइज मैटर करता है, लेकिन पहला का जो 5 केस है वो रियल इन्वर्टेड ही बनाता है कॉन्केव मिरर, और छठवां केस जो है वो अपना वो वर्चुअल बनाता है। सिर्फ लौता ऐसा केस है जो वर्चुअल वो बनाता है कॉन्केव मिरर के द्वारा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट केस भी कहा जाता है। और ये बहुत सारा क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, घुमा फिरा के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिक्स्थ केस क्या होता है, बिटवीन, बना के ही दिखाया जाए तुम लोगों को। ये हो गया अपना पी पोल, ये हो गया अपना प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया अपना सी। तो ये केस में क्या होता है, यहाँ पे इमेज रखा जाता है और सबसे पहला रे हम लोग निकालते हैं यहाँ से एंगल आई एंगल आर, और दूसरा रे हम लोग एट सी से निकाल देते हैं। तो क्योंकि ये मीट नहीं कर रहा है तो यानी कि पीछे जाके मीट करेगा, डॉट डॉट करके मीट कराते हैं। तो ये बिहाइंड द मिरर मीट कर रहा है और ऐसा एक्चुअल रे से मीट नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये वर्चुअल है, इरेक्ट है यानी कि सीधा है, और उसके बाद लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ा है। तो ये क्या होता है, बिटवीन एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो प्रिंसिपल फोकस सेंटर कर्वेचर, दूसरा सी पे, ये भी ये नहीं होगा, सी पे भी नहीं होगा, बियॉन्ड सी भी नहीं है, क्या है, बिटवीन पोल एंड फोकस, हाँ बिटवीन पोल एंड फोकस। तो चौथा ऑप्शन अपना सही होता है। तो ये था अपना क्वेश्चन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसको पढ़ते हैं। Where should an object be placed in front of a convex lens to get a real image of the same size of the object? तो इससे पहले हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में बता रहा था, कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम के बारे में हम लोग को जानना था। अब इसमें क्या यूज हो रहा है, हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम जो की है। अच्छा देखो, इतना जान लो कि कॉन्केव मिरर जो था उसमें 6 केस बना था, यानी कॉन्केव मिरर 6 केस बना रहा था। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो 6 केस बनाता है। यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्वेक्स को दिया जाता है और मिरर में ज्यादा इंपॉर्टेंस कॉन्केव को दिया जाता है, क्योंकि उसका नेचर का वजह से। तो यहाँ पे दिखा गया है इन फ्रंट ऑफ टू गेट एक रियल इमेज बना रहा है। कॉन्वेक्स लेंस जो है एक रियल इमेज बना रहा है जो कि सेम साइज है इमेज का। इमेज जो है वो सेम साइज है ऑब्जेक्ट का, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी है। तो ये कौन सा केस बना रहा है, देखो ये है अपना थर्ड केस।
सबसे पहला केस याद करो, हम लोग इन्फिनिटी पे रखते हैं, दूसरा केस कैसे रखते हैं, बियॉन्ड 2f1 रखते हैं, और तीसरा केस में एट 2f1 रखते हैं। तो एट 2f1 वाला ये केस है अपना थर्ड केस, यानी कि ये बना अपना लेंस, ये बना अपना ऑप्टिकल सेंटर, ये खींचती है लाइन, ये रख दिया अपना f1, ये रख दिया अपना 2f1, ये रख दिया अपना f2, ये रख दिया अपना 2f2। ठीक है, ये कौन सा केस है अपना, एट 2f1 वाला केस है, यानी कि थर्ड केस है अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग रे निकालते हैं जो कि ऐसे जाता है और फोकस को काटते हुए जाता है, पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस को काटते हुए जाता है। दूसरा रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से निकालते हैं जो कि यहां पे जाके बनाता है इमेज, 2f2 पे जाके इमेज बनाता है, थोड़ा रफ इमेज है, 2f2 पे जाके इमेज बनाता है जो कि सेम साइज होता है, जो कि सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट का। तो यही अपना केस है। तो ये क्या है, अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़ो। ठीक है, पहला है एट प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस मतलब ये जो f1 वाला बता रहा है, ये f1 पे तो नहीं बन रहा है, तो यानी कि ये नहीं होगा। दूसरा पूछ रहा है एट ट्वाइस द फोकल लेंथ। तो ये थोड़ा थोड़ा हमको लग रहा है कि ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा घुमा के दिया हुआ, मतलब हमको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। ये है एट इन्फिनिटी, तो ये भी नहीं हो सकता, इन्फिनिटी पे रहेगा तो यहाँ पे इमेज बनता है, f2 पे इमेज बनता है जो कि बहुत छोटा होता है। और बिटवीन ओ एंड प्रिंसिपल फोकस, ये तो सिक्स्थ केस हो गया, यानी कि ये वाला केस भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि बी जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। कैसे ये करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो बता देते हैं। इसका पीछे एक बेसिक सिंपल फंडा है। ये तुमको क्या दिख रहा है, एट 2f1, मतलब ये 2f1, यहाँ पे तुमको अगर दिया रहता ट्वाइस ऑफ फोकस, प्रिंसिपल फोकस, तब तुम समझ जाते। यहाँ पे लिखा रहता अगर ट्वाइस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, तब तुम समझ जाते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, फोकल लेंथ, तो तुमको थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे ये करेक्ट ऑप्शन है तुमको बता रहा है। एफ और ओ का बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। F और O का बीच का जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। तो ये 2f1 जो है ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ नहीं है। जितना ये डिस्टेंस है, ये 2f1 और O का बीच का मिड पॉइंट होता है f1, तो जितना ये डिस्टेंस है तो ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ नहीं हुआ, ये ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब 2f है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हुआ। तो ऐसे ही करके अपना जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। यही था अपना क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया होगा। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है a spherical mirror and a thin spherical lens। एक spherical mirror है, एक thin spherical lens है, यानी कि लेंस है, have each a focal length of -15 cm। the mirror and the lens are likely to be, मतलब फोकल लेंथ हम लोग को देके रखा है -15 सेंटीमीटर, और बोला गया है एक है मिरर अपना और एक है अपना लेंस। तो अब बोल रहा है ये दोनों लेंस और मिरर क्या है, कॉन्केव है, कॉन्वेक्स है। तो ये जानो अपना मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव कब होता है, मिरर में फोकल लेंथ कब नेगेटिव होता है, अपना पेज पलटाओ, साइन कन्वेंशन में जाके देखो अगर तुमको याद नहीं आ रहा है। मिरर में फोकल लेंथ कब नेगेटिव होता है, कॉन्केव में। जब कॉन्केव मिरर होता है तब फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है, जब लेफ्ट साइड, क्योंकि कॉन्केव मिरर का लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ बनता है, तो इसलिए वो नेगेटिव है। ठीक है, अब लेंस में भी तुम अगर याद करना कोशिश करो या फिर पेज पलटा के देखो साइन कन्वेंशन में, तो तुमको याद आएगा कि कॉन्केव लेंस में भी जो फोकल लेंथ है वो पीछे बनता है, यानी क्योंकि उसमें पीछे वाला फोकस जो यूज आता है, ओ का लेफ्ट साइड में बनता है, क्योंकि वो जो पीछे वाला फोकस है वो यूज आता है, फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो इसमें भी कॉन्केव में ही नेगेटिव रहता है फोकल लेंथ। तो यानी कि मिरर भी अपना कॉन्केव आ रहा है और लेंस भी अपना कॉन्केव आ रहा है, तो अपना ऑप्शन क्या होना चाहिए, दोनों कॉन्केव है। तो सबसे पहला ऑप्शन यही है जो कि करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आ चुके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसको पढ़ते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फॉर अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, द इमेज इज लाइकली टू बी, पहला चीज दिया गया कि मिरर है और तुम कहीं पे भी खड़ा हो जा रहे हो, तुम्हारा इमेज जो है वो इरेक्ट ही आ रहा है, यानी कि सीधा आ रहा है। अब सबसे पहला चीज तुमको याद आएगा कि हम कॉन्वेक्स मिरर बनाया है, कॉन्केव मिरर का हम 6 केस बनाए, कॉन्वेक्स मिरर का 2 केस बनाए। कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी केस बना उसमें इरेक्ट बन रहा था अपना इमेज, जितना भी कॉन्वेक्स मिरर का केस बनाए कॉन्वेक्स में हमेशा इरेक्ट ही बन रहा था। कॉन्वेक्स में क्या बन रहा था, हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही बन रहा है, लेकिन अभी सिर्फ इरेक्ट और इन्वर्टेड का काम हो रहा है, तो अपना इरेक्ट ही इमेज बन रहा है। तो तुमको सबसे पहले यही याद आने वाला, कॉन्वेक्स मिरर याद आने वाला है। तो तुम बहुत जन क्या मिस्टेक करेगा एग्जाम में भी कि ओनली कॉन्वेक्स पे आके देखेगा कि ओनली कॉन्वेक्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया तो इसमें टिक मार के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो उसको याद नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग चैप्टर का स्टार्टिंग में भी पढ़े थे प्लेन मिरर के बारे में। चैप्टर का स्टार्टिंग में हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़े थे, जहां पे ऐसा इमेज बनता है। ये अपना प्लेन मिरर है, पीछे पॉलिश रहता है, ये अपना इमेज बनता है, ये एक स्ट्रेट रे जाता है और ये एक एंगल आई इक्वल टू एंगल आर से जाता है, ये दोनों जाके मीट करता है
और जहां पे मीट करता है वो भी इरेक्ट इमेज बनाता है। अच्छा, तुम जब भी खड़ा होता है कैमरा के सामने या एक शीशा के सामने, अपना शीशा में अपने आप को निहारता है, तो तुम सीधा दिखाई देता है, उल्टा तो नहीं दिखाई देता है ना, तुम्हारा पैर तो नहीं दिखाई देता, तुम सीधा ही खड़ा रहता है, तो उसी को इरेक्ट बोला जाता है। तो वही प्लेन मिरर भी जो है वो इरेक्ट बनाता है, प्लेन मिरर भी इरेक्ट इमेज ही बनाता है, और प्लेन मिरर भी एक मिरर में काउंट होता है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली कॉन्वेक्स जो है वो आंसर नहीं होगा, ओनली कॉन्वेक्स जो है वो आंसर नहीं होगा। ये कंफ्यूज मत होना, याद रखना कि प्लेन मिरर को भी याद रखना है, मिरर में प्लेन मिरर भी काउंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाता है, ईदर प्लेन और कॉनकेव, ये अपना आंसर हो जाता है। ये था अपना क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज है वुड यू प्रीफर टू यूज while reading small letters found in a dictionary। एक डिक्शनरी है जिसमें बहुत छोटा छोटा शब्द लिखा गया होगा, तुमको समझ नहीं आ रहा होगा, तो तुम मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर रहे हो, यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस का। तो तुम इसमें से कौन सा, ये चार तुमको लेंस देके रखा है, तो तुम कौन सा लेंस लेके वो मैग्नीफाइंग ग्लास में फिट करना चाहेगा, तुम क्या कौन सा लेंस लेके यूज करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला लॉजिक हम तुमको बता दे रहे हैं। सबसे पहला ये बनता है कि कॉनकेव लेंस तो हो ही नहीं सकता भैया। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कॉनकेव लेंस जो है, अगर तुम रे डायग्राम याद करो तो कॉनकेव लेंस जो है सिर्फ दो ही केस बना रहा है, सिर्फ दो ही केस है कॉनकेव लेंस का। वो क्या बना रहा है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश। दोनों केस में वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश बना रहा है, यानी कि वेद बना रहा है। शॉर्ट फॉर्म लिख दिए वेद, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड बना रहा है, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बना रहा है। छोटा जब इमेज बना रहा है, जब छोटा इमेज बना रहा है तो हमको तो दिखेगा ही नहीं वो चीज। जब छोटा इमेज बनाएगा तो हमको तो दिखेगा ही नहीं वो चीज, तो उससे अच्छा हम क्यों नहीं हटा के रख ले। तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का क्यों यूज करें, जब छोटा एक तो छोटा इमेज है, उसको और छोटा कर देगा तो हमको दिखेगा कैसे, यानी कि कॉनकेव लेंस तो होने वाला ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस वाला सारा ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। ये अपना कॉनकेव लेंस और ये अपना कॉनकेव लेंस, ये दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, अब कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस बचा, ठीक है, जिसका पहला वाला है जिसका फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर, दूसरा वाला है जिसका फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अब हमको एक बात बताओ भाई, एक स्केल, वो जो स्केल लेते हैं हम लोग, लगभग इतना लंबा होता है ना, इतना लंबा होता है ना, वो 30 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। एक स्केल लिए जो इतना लंबा होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है, और इसका फोकल लेंथ देके रखा है यहाँ पे, ये वाला केस में फोकल कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ देके रखा 50 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम मेरा हाथ से भी लंबा होगा। हम 6 फुट का इंसान है, मेरा हाथ से भी लंबा होगा, मेरा जितना हाथ का लेंथ है, तो मेरा हाथ से भी लंबा होगा। तो तुम डिक्शनरी यहाँ पे रखा है, क्या तुम मैग्नीफाइंग ग्लास जो है, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसे लेके पढ़ेगा, मतलब आंख यहाँ पे है, बुक वहां पे है, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, यानी कि इतना दूर रख के तुम पढ़ने वाला है, नहीं पढ़ने वाला है। तुम इसको सामने लाके पढ़ने वाला, देखो इसको हम पावर से भी समझा सकते हैं, लेकिन तुमको बेसिक हम समझा रहे हैं। तुम इसको सामने लाके पढ़ेगा, यानी कि उसका फोकल लेंथ सामने होगा। अब तुमको बता रहे इमेज कैसे बनता है, और थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। कॉन्वेक्स लेंस में भी एक केस होता है जिसको हम लोग 6th केस बोलते हैं, जो कि होता है बिटवीन O एंड F1। बिटवीन O और F1 का बीच में एक केस बनता है, ठीक है। बिटवीन O एंड F1 का बीच में जो केस बनता है, जो वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनाता है, इसी को हम लोग यूज करते हैं इसमें, इसी को हम लोग यूज करते हैं। ये जब मैग्नीफाइंग ग्लास जो है उसमें यूज किया आता है, जब मैग्नीफाइंग ग्लास में इसी को यूज किया आता है। तो क्या, जब कॉन्वेक्स लेंस लेके रखे हैं, उसका 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगा, तो हम लोग को बिटवीन F एंड O रखना पड़ेगा, ठीक है, बिटवीन F एंड O रखना पड़ेगा। तो कहा हम ऐसे, सिंपल जवाब है, हम क्या ऐसे रख के पढ़ेंगे, उसका F और O का बीच में हमको रखना, तो हम क्या ऐसे रख के पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। उसका फोकल लेंथ छोटा होगा तो मेरे को आसानी होगा, यानी कि हम सामने रख के ऐसे करके पढ़ाकू बच्चे ऐसा पढ़ेंगे। तो यानी कि उसका फोकल लेंथ छोटा होना चाहिए। फोकल लेंथ किसका छोटा है, नंबर सी का छोटा है, यानी कि फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। आई होप सो ये समझ आएगा। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलो इसको पढ़ते हैं। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, मतलब एक इमेज लेना है हम लोग को, इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा हम लोग को इरेक्ट इमेज बनाना है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज लार्जर है या बड़ा है ऑब्जेक्ट से, और डे डायग्राम बनाओ। इस चीज के लिए हम थोड़ा क्वेश्चन को काट काट के लिखे, गाली मत दीजिएगा हमको जी, क्योंकि उतना जगह स्पेस नहीं है, नहीं तो फिर हमको स्पेस नहीं बचा लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग को बता रहा है कि हम लोग को इरेक्ट इमेज चाहिए, एक ऑब्जेक्ट का एक इरेक्ट इमेज चाहिए जो कि कॉनकेव मिरर लेके बनाया जा रहा है। तो कॉनकेव मिरर, सबसे पहला चीज है कि कॉनकेव मिरर दिया गया है, ठीक है। कॉनकेव मिरर दिया गया है जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर।
जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, यानी कि -15 सेंटीमीटर में मान सकते हो साइन कन्वेंशन के द्वारा। तो उसके बाद हम लोग को बोल रहे हैं इरेक्ट इमेज। तो इरेक्ट अगर तुम याद करना चाहो तो इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल हम लोग को कॉम्बो में मिलता है। अरे भाई, अगर वर्चुअल के साथ इरेक्ट कॉम्बो में मिलता है तो यानी कि इरेक्ट के साथ वर्चुअल भी मिलेगा, सेम चीज है। तो हम लोग को बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज चाहिए, मतलब यानी कि सीधा सीधी सेंस में बोल रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज बना रहा है। तो कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज कब बनाता है? अगर तुम याद करना चाहोगे, अगर तुम याद करने की कोशिश करो तो सिक्स्थ केस जो है, जो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट केस भी है, वो बनाता है, ये बनता है सिक्स्थ केस में, जो कि अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें इमेज ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस, जिसमें पोल और प्रिंसिपल फोकस का बीच में रखा जाता है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसका आंसर बताते हैं। सबसे पहले हम लोग को पूछ रहा है रेंज। ठीक है, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो रेंज पूछ रहा है। तो रेंज क्या होना चाहिए इसका? रेंज यानी कि कितना से कितना तक का बीच में रखेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग क्या दिया गया, बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस का बीच में रखते हैं तो ये इमेज बन जाता है। तो पोल और प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस को कुछ याद करना की कोशिश करो तो उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। पोल से एफ का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहा जाता है। और फोकल लेंथ तो हम लोग को देके रखा है 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ तो हम लोग को देके रखा है 15 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम नहीं बोल सकते ऐसा कि 0 से लेके 15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ जितना डिस्टेंस है उसका बीच में कहीं पे भी रखेंगे तो वो बिटवीन पी एंड एफ हो गया। फिर से समझा रहे हैं, फोकल लेंथ का डिस्टेंस अपना देखे रखा है 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या होता है, पी और एफ का बीच का डिस्टेंस होता है। पी और एफ का बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ क्या देखे रखा 15 सेंटीमीटर। और हम लोग को क्या है, हम लोग का केस कौन सा है, बिटवीन पी एंड एफ है, यानी कि पी और एफ का बीच में, और ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इसका रेंज होना चाहिए जितना फोकल लेंथ है उतना ही रेंज होना चाहिए। थोड़ा समझो, थोड़ा समझ आ रहा होगा कि जितना फोकल लेंथ है उतना ही रेंज होना चाहिए। तो यानी कि रेंज जो है वो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर है। भाई बिटवीन पी एंड एफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रहना चाहिए, मतलब पी और एफ का बीच में कहीं भी रखा जाए तो वो इमेज बन जाएगा। तो यानी कि 0 से 15 सेंटीमीटर, जो कि फोकल लेंथ का अपना डिस्टेंस लेके रखा है 15 सेंटीमीटर, यहाँ इतना दूरी पे कहीं भी रखा जाए तो अपना इमेज बन जाएगा। तो यही अपना रेंज हो जाता है। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा सवाल ये लोग हम लोग पे पटकता है कि नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इमेज जो बन रहा है उसका नेचर क्या है। तो तुम रे डायग्राम अगर याद किया होगा, अगर अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, तुमको रटाया होगा। इमेज का जो नेचर बनता है वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड यानी कि बड़ा। ठीक है, अब तीसरे सवाल में हम लोग को पूछ रहा है कि इमेज जो है वो लार्जर है ऑब्जेक्ट से या छोटा है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। ठीक है, इमेज जो है वो लार्जर या फिर छोटा है ऑब्जेक्ट से। तो इधर लिखी तो दी है भाई, तो उसी से पता चल रहा है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि लार्जर है। चौथा सवाल हम लोग से पूछ रहा है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर दिस। इसके लिए एक रे डायग्राम बनाने बोल रहा है, तो चलो रे डायग्राम बना ही देते हैं। हम सोचे थे पहले ही बना देने का, लेकिन लास्ट में क्योंकि पूछ रहा है क्वेश्चन तो हम लास्ट में ही बना देंगे। तुमको सिर्फ मुंह से समझा दिया अभी, अब लास्ट में रे डायग्राम बना देते हैं तो और अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगा तुमको। ये बना दिया अपना कॉनकेव मिरर, ये बना दिया अपना फोकस, पीछे जो है सिल्वरिंग रहता है, तुम्हारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दे रहा है। सॉरी फोकस नहीं, पोल। ये बना दिया अपना प्रिंसिपल एक्सिस, ये बना दिया अपना फोकस, ये बना दिया अपना सी। इमेज कहाँ पे है, बिटवीन पी एंड एफ, कहीं पे भी रख दो। चलो यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि हर हमेशा तुम क्या करता है, पी और एफ का एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रखता है। तो तुमको लगता होगा कि मिड पॉइंट पे रहना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक रे हम लोग निकाले जो कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर रहे हैं। फिर सी से हम लोग निकाले जो कि ऐसे क्या, ये दोनों कहीं नानी घर, एक तो नानी घर जा रहा है, एक तो नाना घर जा रहा है, सॉरी दादा घर जा रहा है, तो कहीं पे भी मीट नहीं करेगा। नानी नाना तो मीट कर लेगा, दादा दादी तो मीट नहीं करेगा, दादा नानी तो मीट नहीं करेगा ना। तो ये अपना हो गया रे डायग्राम। ये अपना रे डायग्राम बना दिए, ऐसा रे डायग्राम है। ये थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन था, कॉम्पिटेंसी इसको बेस्ड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन, हेडलाइट्स ऑफ अ कार, साइड या रियर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल, सोलर फर्नेस, और लास्ट में लिख दिया है सपोर्ट योर आंसर विद अ रीजन।
विथ रीजन के साथ सपोर्ट करो अपने आंसर को। तो ये क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी अगर चाहे, नॉर्मली बहुत सारा बच्चा लोग क्या करता है, वो लोग याद कर लेता है कि कॉनकेव मिरर का ये यूजेस है, कॉन्वेक्स मिरर का ये यूजेस है, तो और वो लोग याद करके रखा रहता है, रटा करके रखा रहता है, तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा लिख देगा। लेकिन लास्ट में क्या लिख दिया, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजन, तो यहाँ पे बच्चा फंस जाएगा। तो चलो तुमको एक्सप्लेन करते हैं कैसे, ठीक है। हेडलाइट्स ऑफ अ कार, हेडलाइट ऑफ अ कार पे नंबर 1, हेडलाइट ऑफ अ कार पे क्या होता है, हेडलाइट ऑफ अ कार पे कॉनकेव मिरर का यूज होता है। कॉनकेव मिरर का क्यों यूज होता है अब तुमको समझ आएगा। कॉनकेव मिरर, मिरर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, एम को डॉट लिख दिए तो मिरर का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, ठीक है। क्यों, देखो एक कार का हेडलाइट होता है, ठीक है, तो कार का हेडलाइट है, तुम कभी भी अंधेरा में या कभी भी देखा होगा कि कार का जो हेडलाइट जो लाइट निकालता है वो पैरेलल जाता है, वो ना ही डाइवर्जिंग में जाता है, ना ही कन्वर्ज, ना ही ऐसे, ना ही वो ऐसे जाता है और ना ही वो ऐसे जाता है, वो पैरेलल जाता है, सीधा सीधी पैरेलल जाता है। तो पैरेलल कौन सा मिरर जो है वो पैरेलल बना सकता है, वो है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही सिर्फ पैरेलल बना सकता है, कॉन्वेक्स मिरर तो नहीं बना सकता, दो ही केस तो है। तो कॉनकेव मिरर में कैसे पैरेलल बनता है, पहले तो रीजन तुम यहां पे लिख देगा, कॉज ऑफ पैरेलल रेज, इसी को अच्छा से तुम बना के लिख देगा, बिकॉज ऑफ पैरेलल रेज या कुछ भी, या कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट ऑफ अ कार और ऑफ अ कार बिकॉज हेडलाइट ऑफ अ कार मेक पैरेलल रेज, तुम ऐसा ऐसा बना के लिख सकता है। कॉज को बिकॉज लिख देना, ठीक है, कॉज मत लिख के आ जाना, मार्क्स कट जाएगा। तो देखो पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज कैसे बनता है तुमको यहाँ पे समझा दे रहे हैं। पैरेलल रेज कब बनता है, जब फोकस से, तुम अगर रूल्स अभी याद करो, जब फोकस से ऐसे जाता है, जब फोकस को काटते हुए जाता है तो वो क्या लाइट रे क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। जब फोकस को लाइट रे काटते हुए जाता है तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। और ये चीज सिर्फ कॉनकेव मिरर ही कर सकता है, कॉन्वेक्स मिरर में ये जो रूल है अप्लाई होता ही नहीं है, तो कॉनकेव मिरर ही कर सकता है, इसलिए आंसर अपना कॉनकेव मिरर होता है। अगर तुम हेडलाइट फोड़ के देखना चाहे, अगर आपके पास कार है तो आप अपना कार का हेडलाइट फोड़ के देखना चाहे तो जो लेंस है, मतलब जो लाइट है, वो ऐसा पोजीशन पे रहता है कि वो फोकस को काटते हुए जाए और पैरेलल हो जाए। अगर तुम्हारा कार है तो तुम अपना कार का फोड़ के देखो, अगर तुम्हारे पास कार नहीं है, जैसे मेरे पास भी कार नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरा कार जाके जो भी सामने कार हमको दिखने वाला सबसे पहला कार, उसका कार का हेडलाइट फोड़ के हम देखने वाले हैं। अरे मजाक कर रहा दिख रहा है, लेकिन वो ऐसा पोजीशन पे रखा रहता है कि लाइट जो है वो फोकस को काटते हुए जाए और पैरेलल हो जाए, ताकि पैरेलल रेज निकले और अपना लाइट निकाले, अपना हेडलाइट का जो भी निकालता है पैरेलल रेज निकले। दूसरा हम लोग को पूछ रहा है साइड या रेयर व्यू मिरर, तो ये तो तुम पहले से ही पढ़ के रखा होगा, जब तुम चैप्टर पढ़ा होगा ये भी तुम सुना ही होगा, और भी इसका क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट में भी शायद से इसका क्वेश्चन है। साइड या फिर रियर व्यू मिरर एक गाड़ी का, उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, उसमें होता है कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज होता है, क्योंकि हम लोग को एक वाइड फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, कॉज ऑफ वाइड बोल रहे हैं, वाइड फील्ड ऑफ व्यू। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, मतलब रिपीटेड है, बहुत जगह इसको पूछा था, मेरे स्कूल में कितना बार पूछा था मेरे को। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है क्यों, क्योंकि वाइड फील्ड ऑफ व्यू, अरे भाई साइड मिरर होता है तो उससे हम लोग को थोड़ा वाइड रेंज ऑफ व्यू मिल जाता है, जो कि हम लोग को ऐसे तिरछा नजर से, या फिर हम लोग तो सीधा देखे तो हम लोग को दिखाई नहीं देता। वहीं पर अगर कॉन्केव मिरर वहां पे लगा देगा तो वहां पे तो कन्वर्जिंग इफेक्ट हो जाए, वहां पे क्या होगा, कन्वर्जिंग इफेक्ट होगा, तो हम लोग को बड़ा बड़ा इमेज सब दिखाई देगा। मतलब सिर्फ एक ही गाड़ी दिख रहा है, तुम्हारा शीशा पीछे का, तुम शीशा देखा, तुम बाइक चला रहा है और तुम पीछे का शीशा से देखा, ये अपना साइड मिरर से देखना चाहे, और तुमको सिर्फ एक ही बाइक एकदम जूम करके दिखाई दे रहा, कोई इंसान का हेलमेट का एकदम कंपनी के दिखाई दे रहा, हीरो कंपनी का हेलमेट है, तुमको वो दिखाई दे रहा, तो क्या फायदा भाई कॉन्केव लेंस का, कॉन्केव मिरर अगर यूज करेंगे तो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या आता है साइड और रियर मिरर में। तीसरा है अपना सोलर फर्नेस। सोलर क्या होता है, सोलर फर्नेस यानी कि वो सूर्य का किरण से जो भट्टा बनाया जाता है, फर्नेस यानी कि भट्टा जिसमें आग लगता है। तो इसमें क्या होता है, सोलर फर्नेस से क्या क्या आता है, सूरज का किरण है उसको कन्वर्ज कर दिया जाता है, उसको कन्वर्जिंग इफेक्ट का यूज करके उसमें आग लगाया जाता है। तो आग के लिए कन्वर्जिंग इफेक्ट यूज होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, कन्वर्ज कौन सा मिरर करता है, कॉन्केव मिरर करता है। कन्वर्ज कौन सा मिरर करता है, कॉन्केव मिरर करता है। तो इसका आंसर जो है कॉन्केव मिरर हो गया, और तुम रीजन में लिख देगा कॉज ऑफ कन्वर्जिंग इफेक्ट। इसका रीजन में कुछ ऐसे लिख देगा कि सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर इसलिए यूज होता है क्योंकि उसमें कन्वर्जिंग इफेक्ट का यूज होता है, कन्वर्जिंग इफेक्ट ऑफ सन का, कन्वर्जिंग इफेक्ट ऑफ, ऐसे लिख देना, सन्स
सन्स लाइट रेस, कुछ ऐसे लिख देगा तो आंसर तुम्हारा बन जाएगा और ये रीजन तुम्हारा बन जाएगा। खुद से बना के लिख देना, हम अब नहीं लिख रहे, क्लास 10 में है बच्चे। सुना तो सारा रीजन दे दिया, ये था अपना ये क्वेश्चन। आई होप से समझ आया होगा। चलो चलते हो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ चुका हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हाफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, will this lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally, explain your observation। एक्सपेरिमेंटली तो नहीं कर पाएंगे, सिर्फ यहाँ पे तुमको हम रीडायग्राम करके बता देंगे। इसमें क्या क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है एक कॉन्वेक्स लेंस का वन हाफ मतलब एक आधा एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है जिसका हाफ को कवर कर दिया गया है विथ अ ब्लैक पेपर। मतलब मान लो हम एग्जांपल मान रहे हैं, नीचे वाला पार्ट को कवर कर दिया गया है विथ अ ब्लैक पेपर, तो नीचे वाला पार्ट ब्लैक से कवर्ड है, ठीक है। इतना हम लोग को समझ आया, ये ब्लैक से कवर्ड हो गया विद ब्लैक पेपर। विल दिस लेंस प्रोड्यूस इमेज? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या ये जो लेंस है इमेज प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इमेज बनाएगा। वेरीफाई और आंसर एक्सपेरिमेंटली, बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंटली इसको करके दिखाओ और लास्ट में बताओ तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या है। अब क्योंकि हम लोग लैब में नहीं है, तुम वीडियो देख रहा है, यूट्यूब पे देख रहा है, तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली नहीं कर पाएंगे, लैब भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, बस तुमको हम समझा दे रहे डायग्राम की मदद से। तो इसमें अगर हम लोग आधा ढक दे तो ये पूछ रहा है, सबसे पहला सवाल पूछता है कि इमेज प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। तो इसका आंसर क्या है तुमको दिखाते हैं, चलो एक्सपेरिमेंट ही करके देखते हैं। सबसे पहले ये लेंस बना है जिसका ओ लिख दिया है, नीचे तो कवर है तो ओ बना दिया यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, राइट साइड में F2 और इधर में 2F2। तो मान लो यहाँ पे हम कहीं पे भी इमेज रखे, हम मान लो बिटवीन 2F1 और F1 इमेज रखते हैं, ठीक है। तो पहला इमेज हम ऐसे निकाले जो कि ऐसे चला गया, दूसरा इमेज हम O से निकाल देंगे जो कि ऐसे जाके बिहाइंड द मिरर बन जा रहा है। तो ये रे डायग्राम से हमको क्या पता चल रहा है कि ये रे डायग्राम से पता चल रहा है कि नीचे वाला पार्ट अगर कवर भी रहेगा तभी भी एक लाइट रे ऊपर में लाइट रे ले लेंगे और उसका दो रे ऐसे निकाल देंगे तभी भी इमेज बन रहा है। और देखो अगर तुम पूछोगे अगर भैया हम ऊपर वाला कवर कर दे तो ऊपर वाला अगर तुम कवर कर दोगे तभी भी इमेज बनने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो हम तुमको सिर्फ दिखा रहे हैं, हम लोग तुम इस चैप्टर में तुम सिर्फ देख रहे हैं कि 2 या 3 लाइट रे ही निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली में थोड़ी ना मेरा भाई 2 या 3 लाइट रे निकलता है, एक्चुअली में बहुत सारा लाइट रे निकलता है। अगर तुम कार का हेडलाइट दिखेगा, कार का हेडलाइट का एग्जांपल ले लो, उसका हेडलाइट दिखेगा, क्या 1 या 2 लाइट रे निकल रहा है? नहीं, बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रे निकल रहा है, यानी कि बहुत सारा लाइट रे निकल रहा है, हजारों लाइट रे निकल रहा है। तो नीचे से मान लो ऊपर वाला भी कवर रहेगा तो नीचे से भी वो इमेज जाके बना देगा। तो हम लोग को ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंट जब हम लोग किए तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ एक इमेज बनेगा। yes image will be formed, yes image will be formed, will be formed और वो जो है एक कंप्लीट इमेज होगा। यहां पे देखो कंप्लीट इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीट इमेज बना रहा है, तो इट विल बी and it will be a complete one। एक कंप्लीट वन बन जा रहा है, मतलब एक कंप्लीट इमेज बन रहा है। तो फिर लास्ट में हम लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या था। तो फिर हम लोग फिर आधा लेंस को क्यों नहीं लेते, हम लोग पूरा लेंस को क्यों लेते हैं? हम लोग आधा लेंस को क्यों नहीं ले रहे हैं? जब आधा से ही पूरा इमेज बन जा रहा है तो हम लोग पूरा लेंस को क्यों लेके हमेशा करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग आधा लेंस लेंगे, यानी कि आधा लेंस को अगर कवर कर देंगे या काट देंगे, फेंक देंगे, तो क्या होता है कि इमेज जो है उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, यानी कि इमेज का जो लाइट है कम हो जाएगा। अगर तुमको एग्जाम्पल बताया, हम कहाँ गया, ये देखो मेरा राइट साइड में ना एक लाइट है, ठीक है, तो कैसे कम हो रहा है ये देखो लाइट कम हो गया, ये देखो लाइट का रे कम हो गया। तो ऐसे ये जो डिम हो जाएगा, यानी कि लाइट का रे जो है वो कम हो जाएगा। जैसे इसका डिम हो गया था, लाइट ब्राइटनेस कम हो गया, तो वैसे ही ये जो है इसका भी जो है इमेज ब्राइटनेस विल बी लेस। तो हम लोग को पता चल रहा है ब्राइटनेस या फिर इंटेंसिटी जो है इमेज का वो कम हो जाएगा। और पहला सवाल का अपना क्या क्वेश्चन था, पहला सवाल का अपना क्वेश्चन था कि इमेज बन रहा है कि नहीं। हाँ एक इमेज बन रहा है, एक कंप्लीट इमेज बन रहा है। और ऑब्जर्वेशन क्या था हम लोग का कि इमेज जो है उसका ब्राइटनेस कम रहेगा। तो यही था अपना क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे।